वेलकम बैक टू रेसिपी आपकी बोर। मैं हूं आपका टीचर अली रजा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप टूल के ऊपर। बेसिकली देखा जाए तो टाइप टूल होता क्या है, टाइप टूल और टेक्स्ट टूल। देखिए, किसी ग्राफिक टूल्स के अंदर इसको टेक्स्ट टूल कहते हैं और किसी ग्राफिक टूल्स के अंदर इनको टाइप टूल कहते हैं। अब टाइप टूल और टेक्स्ट टूल सेम चीज होती है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस तरह आपकी पोस्टों के लिए, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही टाइप टूल या टेक्स्ट टूल, क्योंकि ये एक चीज ही है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि टाइप टूल करके हम अपनी वेबसाइट को किस तरह एक एक यूनिक और एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। देखिए देखिए जैसे कि अगर आप वेबसाइट की बात करें तो उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि 6 टाइप की हेडिंग होती है, जिसे हम हेडिंग 1 भी कहते हैं जो काफी बड़े फॉन्ट होते हैं, हेडिंग 2 होते हैं जो उससे छोटे होते हैं, हेडिंग 3 उससे छोटे, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे से होते हैं। अब ये तो होती हैं हेडिंग जो वेबसाइट के अंदर यूज की जाती हैं। सेम वही हेडिंग जो होती है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज की जाती है। फिर एक सिंपल से आ जाती हैं पैराग्राफ। उन पैराग्राफ को यूज कैसे किया जाता है वो भी इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही फॉन्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ फॉन्ट इस तरह के होते हैं जो ओवर फॉन्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब है एक वेबसाइट को सिंपल सी बात समझाने के लिए एक सादा सा फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है। और वही फॉन्ट अगर हम उसको चेंज कर देते हैं जो पढ़ा नहीं जाता या थोड़ी सी उसकी चेंजिंग हो जाती है तो वो थोड़े से अजीब से फॉन्ट होते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फॉन्ट या टाइप टूल किस तरह यूज किए जाते हैं, उनको बोल्ड कैसे किया जाता है, उनको इटैलिक किस तरह किया जाता है या उनको अंडरलाइन किस तरह किया जाएगा। और इसी लेक्चर के अंदर हम ए टू जी जितनी भी चीजें होंगी टाइप टूल के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाके टाइप टूल को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक आईफोन का फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करूँ, अच्छा ये मैंने मोबाइल का साइज लिया था और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करके मैं यहाँ पे फ्रेम टूल लूँगा डेस्कटॉप के मुताबिक। ओके, इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप और ये मेरे पास डेस्कटॉप का आ गया, ठीक है। डेस्कटॉप का फ्रेम मेरे पास आ गया। अब ये जो फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपने डबल टैप करना और इसका नाम आपने यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट टूल कर दे या टाइप टूल कर दे, ठीक है। टाइप टूल्स, ठीक है। टाइप टूल कर दे या टाइप टूल्स कर दे। ओके, ये हमारा एक वाइट कैनवस या डेस्कटॉप है जिसको हमने ले लिया और इसके ऊपर ही हमने आज डिजाइनिंग करनी है। अच्छा, टाइप टूल यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट टूल जो है वो नज़र आ रहा है। अब टेक्स्ट टूल को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक पैराग्राफ लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, अब देखा जाए तो यहाँ पर आपको, अच्छा ये टेक्स्ट टूल लिया था, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल बता रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इसका नाम टेक्स्ट टूल यहाँ पे बता रहा है। टाइप टूल टेक्स्ट टूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम चीज़ होती है। अभी यहाँ पर अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही, इनकी पोजीशंस है, अलाइनमेंट नज़र आ रही है। आप इनको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, आप इनको राइट भी कर सकते हैं, आप इनको सेंटर भी कर सकते हैं, आप इनको अपर लाइन टॉप लाइन भी कर सकते हैं, आप इनको बॉटम लाइन भी कर सकते हैं और देन आप इनको वर्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन जो होगी वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं चेंज करना चाह रहे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखा जाए तो ये यहाँ तक आ गया और अगेन ये विड्थ है, सॉरी आपके पास ये इसकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है जिसे हम एक्स की पोजीशन कहते हैं और यहाँ पर इसको वाई की पोजीशन कहेंगे। उसके बाद रोटेशंस आपको नज़र आ रही कि आप इसको कितना रोटेट करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट टूल को।
कंट्रोल जी करूँगा। और अगेन अगर बात की जाए लेआउट है, आपके पास ये रिसाइजिंग है लेआउट का, और यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ देखा था। अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे 36 पिक्सल पे करके इसको हल्का-सा ऊपर वाली साइड पे लेके जाऊँगा। अब ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, और अगर मैं यहाँ पे ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक सवालिया निशान भी यहाँ पे छोड़ दिया, और ये एक मेरे पास टेक्स्ट आ गया। ओके, इसको मैं अब क्या करूँगा कि अगेन मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लूँगा, इसके ऊपर लिखूँगा दिस इज़ सम टेक्स्ट। ये मैंने सम टेक्स्ट लिख दिया है। और अगर मैं इसका साइज़ हल्का सा छोटा कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको 36 था, इसको मैंने 20 कर दिया। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इसी तरह इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगेन आप एक छोटा सा और टेक्स्ट लें, टाइप टूल जिसे हम कहते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस, ठीक है, इज सम टेक्स्ट, ठीक है। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल भी करते जाए तो वो चलता जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने कंट्रोल भी कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, लोरेम ऑप्शन की बहुत सी वेबसाइट्स है, आप वहाँ पर जाकर भी इनके टेक्स्ट को ले सकते हैं। अब ये मैंने लिखा दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट, तो ये बड़ा आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, अजीब भी लग रहा होगा कि देखा जाए तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आ रही। और अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट की मैं कॉपी करता हूँ सेम इसी जगह पर, कॉपी करने के बाद ये जो मेरे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं, अब देखा जाए तो यहाँ पर रेगुलर नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं, अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। और इस टेक्स्ट की मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा सेम। कॉपी करने के बाद मैं हल्का सा यहाँ पर आकर इसको भी अगर सिंपल बोल्ड कर दूं, हालांकि इसको ज़्यादा बड़ा किया था, और अगर आप इसको अटैलिक बोल्ड कर दें या एक सिंपल सेमी बोल्ड कर दें, एक छोटा सा नॉर्मल सा आ गया, और ये पैराग्राफ आपके पास यहाँ पर इसी तरह आ जाएगा। बात करने का मेरा मतलब ये है कि अब इस वाले टेक्स्ट के अंदर और इस वाले टेक्स्ट के अंदर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, समझ आ गई है। कहने का मतलब ये जो टेक्स्ट होते हैं, अपनी किसी भी वेबसाइट की अगर बात की जाए, उस वेबसाइट के अंदर काफ़ी अमेजिंग और खूबसूरत से नज़र आ रहे होते हैं। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था, किसी भी वेबसाइट की अगर एग्जांपल लें, उस वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आप जब देखते हैं उन वेबसाइट्स के अंदर आपको कुछ हेडिंग 1 यानी जो ये बड़े-बड़े टेक्स्ट नज़र आते हैं, देन छोटे नज़र आते हैं, तो ये कुछ इस तरह काम कर रहे होते हैं। ओके, आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ ही होंगे। अगेन हम इनको यहाँ से डिलीट करते हैं, और अगेन अगर मैं यहाँ पर एक टूल लेता हूँ जिसके ऊपर लिखूंगा दिस इज सम टेक्स्ट। अब ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, और इसी टेक्स्ट को अगर मैं ऊपर वाली साइड पे लेके जाऊंगा यहाँ तक, ये मेरे पास टेक्स्ट टूल आ गया, और टेक्स्ट टूल लेके फिर मैं सेम टू इसकी कॉपी करूंगा यहाँ तक, कॉपी करने के बाद फिर से इसकी कॉपी करूंगा यहाँ तक, और अगेन इसकी कॉपी करूंगा यहाँ तक। अब ये मेरे पास 4 टाइप्स के टेक्स्ट है। सबसे पहले बात की जाए तो ये इक्वल है। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको टेक्स्ट टूल बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि बोल्ड किस तरह कर सकते हैं, या अटैलिक किस तरह कर सकते हैं, या अंडरलाइन उसको किस तरह यूज़ करेंगे। सेम वही चीज़ है। अगर ये जो मेरे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जैसे ही मैंने रेगुलर के ऊपर क्लिक किया टाइपोग्राफी के अंदर, और अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं, ये मेरे पास यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। और अगर इस वाले टेक्स्ट टूल को क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद मेरे पास यहाँ पर अटैलिक के ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रही हैं चीज़ें। आप इनको यहाँ पर बोल्ड अटैलिक करते हैं, एक तो ये बोल्ड होगा, ऊपर से ये दूसरा अटैलिक होगा। और अगर आप फिर से इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक, अच्छा ये दिखा रहा है तो ये बोल्ड अटैलिक है, ठीक है। और ये सिंपल हमने बोल्ड किया था, इसे बोल्ड भी किया और अटैलिक भी किया। अच्छा, ये ज़्यादा हमें बड़ा क्यों नज़र आ रहा है या छोटा क्यों नज़र आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं अगेन लूँगा। टेक्स्ट को लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पर आऊँगा अगेन, और यहाँ पे सेमी बोल्ड कर दूँगा। सेमी बोल्ड देख सकते हैं कि ये आपके पास बिल्कुल एक स्मॉल बोल्ड हो गया। और अगेन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आप अपने उन टेक्स्ट के अंदर आ जाएं,
तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको सिंपल यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमें नज़र आया, ये वाला टेक्स्ट जो हमने देखा था कि ये सबसे ज़्यादा बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। हमने इसको जब बोल्ड इटैलिक किया था तो ये ब्लैक बोल्ड हुआ था, बड़ा बोल्ड हुआ था। अगर हम सिंपल इसको बोल्ड इटैलिक करते तो ये कुछ इस तरह हमें नज़र आना था। अब ये जो टेक्स्ट टूल आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें टेक्स्ट टूल को भी यूज़ हम कर सकते हैं, किसी को इटैलिक कर सकते हैं, किसी को बोल्ड कर सकते हैं, और हर एक टूल का एक अपना यूज़ होता है, हर एक टूल को एक अलग तरीके के साथ यूज़ किया जाता है। फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, टेक्स्ट, ये मैंने फिर से टेक्स्ट लिख दिया। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको एक रेगुलर के अंदर यूज़ करूँगा। अच्छा, रेगुलर जो होता है वो आम तौर पे यूज़ किया जाता है। अब ये जो फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जो बड़े अजीब से नज़र आ रहे होते हैं और वो पढ़े भी नहीं अच्छे तरीके से जाते हैं। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करने की कोशिश करें और वो बड़े अजीब से लगे अपनी वेबसाइट के अंदर। देखा जाए तो कुछ फ़ॉन्ट इस तरह के होते हैं जो वेबसाइट के अंदर काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। अब ये एक फ़ॉन्ट है। अब इस फ़ॉन्ट को अगर देखिए, अगर मैं इसके विड्थ को ज़्यादा करता हूँ, 96 पे करता हूँ, तो ये आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा अजीब है। अजीब तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा-सा है अच्छा। और अगर मैं इसी फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके अगर यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ, अब ये आपके पास फ़ॉन्ट आ गया। अब ये थोड़ा-सा और चेंज हो गया। अगेन मैं क्या करूँगा, इसी की आल्ट के साथ कॉपी करूँगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और ये एक आपके पास फ़ॉन्ट है। अब इस फ़ॉन्ट को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? कोई भी वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट के अंदर कुछ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, पॉपिन के नाम से फ़ॉन्ट्स है, कुछ कैलबरी के नाम से फ़ॉन्ट्स होते हैं, कुछ एरियल के नाम से फ़ॉन्ट होते हैं, और डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स आते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि वो वाला फ़ॉन्ट लेना है जो क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आए, अगर वो कुछ पढ़ना भी चाह रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आपने टाइप ही सिंपल टेक्स्ट के अंदर किया हो ताकि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम ना बने। और अब देखा जाए तो इसकी मैंने अगेन एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट देख सकते हैं और आदिल टेक्स्ट देख सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, अब ये देखिए थोड़ा-सा दिस इज़ सम टेक्स्ट, ये आपस में मिल गया, ठीक है? अब ये देखा जाए दिस इज़ सम टेक्स्ट, ये इनके दरमियान में थोड़ी-सी आपको स्पेसिंग भी नज़र आ रही हो, इसके दरमियान में भी स्पेस नज़र आ रही, इनके दरमियान में आपको ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही, और इसके दरमियान में बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म हो गई है, ठीक है? अब ये जो होती हैं, ये एक बेसिक जो लोग होते हैं, कहने का मतलब ये कि जो डिज़ाइनर होता है, बेसिक डिज़ाइनर होता है, वो इस तरह के फ़ॉन्ट को यूज़ करता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती है कि अगर हम इस टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने लिखा दिस इज़ सम टेक्स्ट, अगर इन आपको तो पता है कि मैंने क्या लिखा था। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का टेक्स्ट यूज़ कर लिया, वो आपका क्लाइंट होगा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या आपकी सर्विसेज़ के ऊपर सर्वाइव कर रहा था, वो थोड़ा-सा घबरा जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी कि यार ये लिखा क्या हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। अगेन हम क्या करेंगे कि इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा-सा और चेंज करेंगे। अब ये एक टेक्स्ट आपके पास आ गया। अब ये टेक्स्ट देखा जाए, मैंने 96 इनका साइज़ किया था। अब ये सारे 96 साइज़ के अंदर चल रहे हैं। जितने भी हैं 6 जो है इनके हमने पिक्सल लिए हुए हैं और ये 96 पिक्सल के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट देख सकते हैं, इनका साइज़ आप खुद जजमेंट करें। ये टेक्स्ट, इसका साइज़ भी, इसको भी और इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आप टेक्स्ट टूल के बारे में समझ गए होंगे। टेक्स्ट टूल काफ़ी अमेजिंग होते हैं। आपने उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, अगेन हम टेक्स्ट टूल लेंगे और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, ओके, ये टेक्स्ट ले लिया। अब लेने के बाद इसको आप साइज़ इनका यहाँ से 96 था, आप इनको मैक्सिमम को 40 या 36 कर दें। अब 36 किया तो आपको ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगेन मैं क्या करूँगा
पे यहाँ पर आपको अलाइन नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, पैराग्राफ करने के बाद वो एक साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही, आप उनको अलाइनमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप इनकी अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि देखा जाए आप इनको टॉप, बॉटम, ठीक है, राइट या लेफ्ट आप इनको कर सकते हैं। अब ये देखा जाए, ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से भी आपको सेंटर, यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कहने का मतलब ऊपर से भी सेंटर है, नीचे से भी सेंटर है, राइट से भी सेंटर है और लेफ्ट से भी सेंटर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इनकी पोजीशंस किस तरह चेंज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप अपने फ़ॉन्ट की ओपेसिटी को डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे फ़ॉन्ट हमें थोड़े से ब्लर चाहिए, किसी ज़्यादा जगह पर हमें फ़ॉन्ट ज़्यादा नीट चाहिए, तो इस तरह करके भी आप इनको चेंज कर सकते हैं और इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो स्पेस नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करके इनको यूज़ करता हूँ सिंगल स्पेस के साथ, तो ये दिस इज सम टेक्स्ट इस तरह आ रहा है। और अगर मैं इनको ऊपर वाली साइड पे लेके जाता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनको इस तरह ही सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर आप इनको बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस भी करेगा ज़्यादा और स्पेस कम भी करेगा, स्पेस ज़्यादा भी करेगा। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग आप कितने परसेंट देना चाह रहे हैं, लेटर की स्पेसिंग, अच्छा ये लाइन की स्पेस है और ये लेटर की स्पेस है। कुछ टैक्स होते हैं कि हमें वो बड़े अजीब से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ टैक्स होते हैं कि हमें वो बड़े खूबसूरत से लग रहे होते हैं। तो इसी तरह आप अपने उन टैक्स को खूबसूरत भी कर सकते हैं और आप उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव, यूनिक और अमेजिंग भी बना सकते हैं। देन अगर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज भी कर सकते हैं और इसके ऊपर भी अगर आप टेक्स्ट या इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने को मिली है कि टेक्स्ट टूल क्या काम करता है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दिल दागदार हो या